आइए सुनते हैं 10 अप्रैल 2026 को घटी घटनाओं का विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अप्रैल 2026 और हम तैयार हैं दिन के सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिकोड करने के लिए। ये सारी अपडेट्स सीधे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स, फिर देश की राष्ट्रीय गतिविधियां, उसके बाद फटाफट नजर डालेंगे खेल, टेक और मनोरंजन पर। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन क्विज तो बनता है ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स की। देखते हैं दुनिया भर की कौन सी बड़ी खबरें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी हैं। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी की दुनिया से। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम तो आप सब सुन ही रहे हैं, पर सवाल ये है कि इसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए कौन सा देश एक ग्लोबल अग्रीमेंट का प्रस्ताव लेकर सामने आया है? कुछ अंदाज़ा है? और इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, अमेरिका का मकसद सिर्फ एआई को डेवलप करना नहीं है, वो एक ऐसा ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं जिससे एआई का सेफ और रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़े ताकि डीप फेक्स या ऑटोमेटिक हथियारों जैसे खतरों को रोका जा सके। बेसिकली ये सब के लिए एक सुरक्षित एआई बनाने की कोशिश है। अगली खबर है G20 मीटिंग से जुड़ी हुई। जैसा कि हम जानते हैं, ये दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप है और आज की इनकी मीटिंग बहुत ही खास थी। 2 मेन मुद्दों पर बात हुई। पहला तो था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर कैसे रखा जाए, और दूसरा डिजिटल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इनको कैसे रेगुलेट किया जाए ताकि फाइनेंशियल रिस्क कम से कम हो। अब जरा एशिया में अपने पड़ोसियों की ओर देखते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ है चाइना, जो टेक्नोलॉजी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक नई सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। ये सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन और मौसम की भविष्यवाणी के लिए है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने अंदरूनी राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। चलिए, इंटरनेशनल खबरों के बाद अब वापस अपने देश भारत की ओर लौटते हैं। देखते हैं हमारे राष्ट्रीय गतिविधियों में क्या-क्या अहम हो रहा है। भारत में इस वक्त 2 बहुत बड़े फ्रंट्स पर तेजी से काम हो रहा है। पहला है पीएम गति शक्ति योजना। इसका सीधा सा मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करना ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटे और डेवलपमेंट तेजी से हो। और दूसरा फ्रंट है डिजिटल हेल्थ का। इसमें डिजिटल हेल्थ आईडी और टेलीमेडिसिन जैसी सर्विसेज पर जोर दिया जा रहा है ताकि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देश के कोने-कोने तक पहुंच सकें। अब आते हैं एजुकेशन सेक्टर पर, और यहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सवाल ये है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी को लागू करने का ऐलान किया है? जी हाँ, इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। इस पॉलिसी को लागू करने का मतलब है कि राज्य के पूरे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव लाए जाएंगे। अब मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज और वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस होगा ताकि स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। और भाई, जब बात इनोवेशन की हो रही हो तो भारत की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु का जिक्र तो जरूर होगा। बेंगलुरु में स्टार्टअप इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया है। ये समिट हमारे देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप कल्चर का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओके, तो अब वक्त है हमारे रैपिड फायर राउंड का। फटाफट नजर डालते हैं खेल, टेक और मनोरंजन की दुनिया की कुछ और जरूरी हेडलाइंस पर। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने एक शानदार जीत हासिल की है और विराट कोहली ने एक और शतक लगाकर रिकॉर्ड बना दिया है। टेक की बात करें तो गूगल ने एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक नया एआई टूल लॉन्च किया है, और वहीं हमारे आईएसआरओ ने स्पेस रिसर्च में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और आखिर में एंटरटेनमेंट जगत में आलिया भट्ट अपने नए प्रोजेक्ट की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। तो आज हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब टाइम है ये चेक करने का कि हमें कितना याद रहा। तैयार है एक क्विक रिवीजन क्विज के लिए? चलिए देखते हैं। पहला सवाल, स्टार्टअप इनोवेशन समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? याद करने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है बेंगलोर। सवाल नंबर 2,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए सरकार की उस योजना का नाम क्या है जिसके बारे में हमने बात की थी? और इसका सही जवाब है पीएम गति शक्ति योजना। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। एजुकेशन और रिसर्च के लिए नया एआई टूल किस बड़ी टेक कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका जवाब तो आसान है, ये है गूगल। और अब जाने से पहले एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। आज हमने एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस इन तीनों सेक्टर्स में हो रही तरक्की की बात की। अब आप सोचिए और बताइए कि आने वाले दशक में इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है ये एनालिसिस आपके काम आएगा। अगर हाँ, तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। स्मार्ट पाठशाला को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे कल कुछ नई और जरूरी